Okay, so hello everyone, very good evening to all of you. सर दर्द हो रहा है। ओके, युक्ति कैसे बता? सर फाइन। अच्छा भाई, स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं। यस सर। आने वाले हैं। कैसी तुम्हारा एमसी का जो एग्जाम है, जून वाला तो हो गया दिसंबर वाला? जून। अच्छा भाई, तो सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है? यस सर। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर पर अंशिका वाले में से भी तो पढ़ लिया थोड़ा सा। अच्छा, हम तो उसमें देख लेना। आई थिंक उसमें विजय सर ने भी कुछ टॉपिक्स पहले ही करा रखे हैं, है ना? सर विजय सर का नहीं पता मुझे। एक टीचर है लंबे से, थोड़ा सा डार्क है ना वो? मतलब है तो मेरे जैसे ही काले, लेकिन थोड़ा कैमरे का है वो। कैमरा मुझे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट कर देता है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम तो जानते ही हो, है ना? यस सर। मीरा, कैमरे के पीछे हो आप? यस सर। अच्छा, मीरा ठंड तो कम हो गई है। नो सर। ठंड कम नहीं हुई है। एक तरीके से कम हो सकती है, अगर हम आइसक्रीम खाना शुरू कर दें तो ठंड कम लगेगी। क्या बोलते हो? यस सर, नाइस आइडिया। नाइस आइडिया ना। तो क्यों ना इसका एक्सपेरिमेंट तुमसे। नो सर, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी मम्मा से पूछ लो। मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें तो पता ही है। जब मैं तुम्हें समझा सकता हूँ तो मम्मा को भी समझा सकता हूँ। मम्मा का ब्रेन वॉश करना तो बहुत ही चुटकियों का खेल है। ऐसा करके, ऐसे करके वो मेरा खेल खत्म कर देंगी। नहीं क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नाउन्स के बारे में, है ना? हम अपनी क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सीखा था कि कोई भी वर्ड जो होता है वो, प्यारे बच्चों, ना किसको हम कैसे यूज करेंगे इस पर डिपेंड करता है। अगर वो सेम वर्ड नाउन भी हो सकता है, सेम वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है, सेम वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड्स कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। और कोई भी सेंटेंस इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं होता। ईच एंड एवरी वर्ड इंक्लूडेड इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मे बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारी चीजें सीखनी है हमको। साथ ही साथ आप तो जानते हैं अपने सिलेबस में हमें लेटर्स सीखने हैं। कैसे लेटर्स लिखते हैं मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा। सेम लाइन चेपनी है वहां पे, ताकि जब भी वो टीचर एग्जामिनर चेक करे कॉपी तो उसे पता चल जाए यार शिरोमणि वाले एक ही जैसा लिख रहे हैं क्या। राइट? बस बीच बीच की चीजें बदलनी है, बाकी सब सेम रखना है। ऐसे आपको लिखना आता ही है ना? काउ हैज 2 legs 4 eyes, ये आपको पता ही है। नहीं उल्टा हो गया? हाँ, काउ हैज 4 legs 2 eyes, ये आप लिख ही लेते हैं। इसी तरीके से एक दोस्त पे निबंध लिखना है ना? और तुम्हें तो पता ही आजकल तो कहानी भी चली है ना? एक बच्चा था, उसको कम समझ आता था। वो उसने दोस्त ने बोला उसके कि एग्जाम देने जा रहे हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा भाई फ्रेंड पे निबंध आता है। राइट? सिर्फ और सिर्फ टीचर फ्रेंड पे ए से लिखने को बोलता है। वो फ्रेंड कैसे याद करके चला गया था, है ना? और वहां जाके गड़बड़ हो गई। नहीं, ए से ना काऊ पे आता है। तो उसने काऊ के ऐसे पूरा रट्टा मार लिया कि अब भाई मैं जाके सीधे लिख दूंगा। लेकिन अगले दिन जब एग्जाम हुआ तो टीचर ने काऊ की जगह फ्रेंड के ऐसे लिखने को दे दिया। अब वो कंफ्यूज कि यार मैंने तो फ्रेंड का याद ही नहीं किया, मैंने तो काऊ का याद किया है। उसने वही लिख दिया, माय फ्रेंड नेम इज सुभाष एंड ही हैज 4 legs 2 eyes, ही गिव्स मिल्क डेली 4 लीटर। और भाई खतरनाक लिखा था उसने। सुना है ऐसा?
मेरा ही दोस्त था वो। कहानी वहीं से चली है। और मेरा दोस्त चाना खाता है, रोटी भी खा लेता है, और वो भर भर के रोटी खाता है। उसके पास एक बछड़ा भी है। तो गाय की जगह से फ्रेंड के चेप दिया। तो ऐसे चीटिंग करते वक्त थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना, ठीक है। ओके, सो नाउ इन द नाउन वी हैव डिस्कस अबाउट द this slide. Proper noun, common noun, and collective noun. Proper noun is nothing but is a name. Whatever names in India, in the world, 8 billion people we have, every name is nothing but is a proper noun. Virat, Dhoni, Sachin, you, me, everyone, right? And now if we collective, we play a game, we collective as a student, we collective as a teacher. So that is a profession, and every profession is nothing but is a common noun. सो ये हमने सीख लिया। और अगर इन्हीं कॉमन नाउन्स को मिला दें तो इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसके आगे का खेला आज से खेलेंगे। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन। अच्छा, आप लोग इंग्लिश के लिए अलग से कॉपी बना रहे हो, एक ही में उसी में मैथ्स फिर रीजनिंग फिर इंग्लिश फिर जीके फिर मैथ्स फिर रीजनिंग ऐसे कर रहे हो? एक कॉपी बड़े सेक्शन सर, डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक्स है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक। चलो युक्ति के नोट्स देखते हैं। नो युक्ति, इंग्लिश के नोट्स दिखाओ, बैक कैमरा ऑन करके क्या लिख रहे हो तुम? युक्ति बैक कैमरा ऑन करना था, तुमने तो ऑफ ही कर दिया। अरे घुमाओ भाई, मुझे मुझे अपना सर घुमाना पड़ रहा है, टूट जाएगा 90 डिग्री। नाउन लिखा है, नाउन आर द वर्ड्स, और ठीक है, दूर करो थोड़ा। पेज टर्न करो। अरे वाह, स्पाइरल वाली कॉपी बनाई है। थोड़ा पास करो, क्या लिखा है ये? कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा नीचे करो, बैंड विद आर्मी बुके। ओके, ठीक है ठीक है, ओके गुड, वेरी नाइस। ओके, तो बिल्कुल सही है। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे मटेरियल नाउन। बहुत बढ़िया भाई। तो मटेरियल नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई भी चीज, हर एक चीज मटेरियल से बनी है ना। हमारी बॉडी भी 5 मटेरियल से मिलकर बनी है, आग, पानी, हवा और छोले कुलचे भटूरे, ये सब से मिलकर बनी हुई है, राइट। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों है तो वो मटेरियल ही। तो कोई भी चीज हो, वो प्लास्टिक हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, हमने जो कपड़े पहने हैं वो क्लॉथ भी किसी न किसी मटेरियल के हैं, मे बी कॉटन, मे बी वूलन, मे बी पॉलीथिनाइल, मे बी नेप्थिन, कुछ भी हो सकता है, सिंथेटिक लेदर, राइट। तो कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। देखो, इन मटेरियल से कुछ बनेगा, है ना। जो बनेगा उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे, लेकिन जिससे बनेगा वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। ओके, तो सपोज करते थे कुछ भी, कोई नेकलेस है, कोई पेंडेंट है, कोई बैंगल है। तो बैंगल, नेकलेस या पेंडेंट, ये अपने आप में एक चीज है, ऑर्नामेंट्स है। ऑर्नामेंट्स को हम ज्वेलरी भी बोलते हैं। कोई चीज है और कोई चीज कॉमन नाउन होती है, लेकिन ये बने किससे हैं? मे बी सिल्वर, मे बी गोल्ड। तो वो सिल्वर या गोल्ड वाला जो वर्ड है वो मटेरियल नाउन है। जैसे कि प्लास्टिक, वुड, वूल, रबर, क्लॉथ, डायमंड या ग्लास। तो तुम यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा है वो अपने आप एक मटेरियल नाउन है। इनसे जो चीज बनेगी उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, राइट। लेट्स सी एन एग्जांपल। I have written 3 examples here. Let's see one by one. First of all, I have written gold is a precious metal on earth. तो क्या नीवा आप मुझे बताओगे फर्स्ट स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड आपको मटेरियल नाउन दिख रहा है? करेक्ट, गोल्ड। तो गोल्ड अपने आप में एक मटेरियल नाउन होगा। क्यों? क्योंकि इससे कुछ ना कुछ ये मेटल है। ओके, ओके। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मुझे अर्थ के बारे में बताओगे? ये किस तरीके का नाउन है बेटा? सर, कॉमन नाउन और भी अर्थ है। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? सेम क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले। क्या और भी कहीं अर्थ है?
नहीं, एक ही है, नो सर। एक ही है तो वो प्रॉपर नाउन हुआ बेटा, ठीक है। ओके, आगे आ जाते हैं सेकंड वाले स्टेट में, युक्ति बताएंगे। सर प्लेबोर्ड। प्लाईवुड। तो प्लाईवुड क्या है, ये अपने आप में आजकल थोड़ा सा जो वुड होता है उसके एक अलग होते हैं, वो प्लाईवुड के ही बनते हैं आजकल, है ना। तो ये एक मटेरियल है, मटेरियल हुआ तो मटेरियल नाउन हुआ, लेकिन प्लाईवुड से बना क्या है बच्चों, आप कहेंगे डोर, तो डोर क्या हो गया, डोर एक कॉमन नाउन है, कैसा भी डोर हो सकता है, छोटा बड़ा, बहुत बड़ा, डोर डोर होता है। ओके, अच्छा चलो थर्ड वाले में बताओ दोस्तों। मड एंड सीमेंट। यस, मड, मिट्टी के गारे को मड बोलते हैं, मटेरियल नाउन है बच्चों। और इसी तरीके से सीमेंट, सीमेंट भी अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, और इन दोनों से मिलके क्या बना है, आप कहेंगे सर इन दोनों से मिलके मेरा घर बना है, तो घर क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि घर तो कोई भी हो सकता है, हवेली भी घर है, भूतिया हवेली भी घर है, राइट, झोपड़ी भी घर है, फ्लैट भी घर है, अपार्टमेंट भी घर है, घर घर होता है, तो वो कॉमन नाउन हो गया, सर राइट। यस, सर जैसे उसमें लिखा था माय हाउस, सर माय हाउस, तो इसमें हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, जैसे मेरा घर तो प्रॉपर नाउन है। या फिर ऐसा होगा जैसे जब हाउस की क्वालिटीज होंगी, बिग हाउस स्मॉल हाउस, तब उसे प्रॉपर बोलेंगे। ओके, तो देखो अगर मैं माय हाउस पूरा कंसिडर करूं, अगर तुम ध्यान से देखोगी दीवा, तो माय हाउस एक सब्जेक्ट है। अब मैं बोलूंगा सब्जेक्ट क्या होता है भाई, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, गॉट इट, सॉरी, जो वर्ब से पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब से पहले आपको माय हाउस लिखा दिख रहा है और ये सब्जेक्ट हुआ, और जानते हो सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं बच्चों, या तो वो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है, उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता नाउन, और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड प्रोनाउन। तो लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा माय हाउस है, तो ये जो माय है ये पोजीशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि घर किसका है, मेरा। अगर घर मेरा है तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं अपनी ऑनरशिप दिखा रहा हूँ। पजेशन क्या होता है, इसको हम पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में भी सीखेंगे। युक्ति, पजेसिव किस चीज के लिए हम पजेसिव होते हैं, सर उन थिंग्स के ऊपर हमारे। एग्जैक्टली exactly, है ना। दूसरे की पास कोई साइकिल है, मैंने के लिए ना देना, मेरे पास तो स्कूटी है, तो मैं फिक्र किसकी करूंगा, अपनी स्कूटी की, ना कि उसकी साइकिल की। तो पजेसिव मीन्स होता है, अब हम अपनी चीज की फिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अपन क्या है, ऑनर, और चूंकि ऑनर है इसलिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना अधिकार, कि ये साइकिल मेरी है, मेरी है मतलब मैं पजेसिव हो गया, तो ये मेरी वर्ड क्या हो गया, मेरी वर्ड हो गया पजेशन शो करने वाला वर्ड, इसको एग्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये होता है इंग्लिश में माय, राइट, तो इसीलिए माय एग्जेक्टिव है, हाउस नाउन है, और दोनों मिलके अपने आप में मेरा घर की बात कर रहे हैं, तो मेरा घर अगर तुम देखोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, राइट, तो है तो वो नाउन ही, समझ गए। तो मैंने यहाँ पर देखो माय को ऐड ही नहीं किया, मैंने रेड यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया, क्या मैंने माई को ऐड किया, नहीं। अगर मैं माई को ऐड कर लेता तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि घर मेरा है। लेकिन तुम जानते हो कि मड और सीमेंट से घर सिर्फ मेरे ही नहीं बने हैं, बहुत सारे बने हैं। संगमरमर से सिर्फ ताजमहल ही थोड़ी ना बना है, अपने घर में भी मार्बल लगा है भाई, समझ गए। तो वो कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए मैंने उसको कॉमन नाउन लिखा, और मैंने हाउस की बात करी है, हाउस कुछ भी हो सकता है, इतना नोट किया जाए। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। अभी दिखा रहा हूँ, पहले इतना कर लो, फिर हो गया तो फिर करते हैं।
आज टाइम चेंज हो गया इसलिए आप 2 ही लोग आए हो सिर्फ। मेरी तो बहुत दिनों बाद क्लास हुई, मुझे तो कितने बच्चे आते हो? अच्छा, क्या किसी के पास दिसंबर 2025 वाला पेपर है? निवा? यस सर। है? दिया था यस तुमने? सर। यस सर। पूरा पेपर भेजोगे? सर मैं अगर ढूंढ के दे दूंगी, मेरी अलमीरा में रखा है। अच्छा, देखो अलमीरा में रखा है, इसको नहीं कबाड़ में बेच दिया हो? नो नो सर। ओके, तो मुझे व्हाट्सअप कर दोगे स्कैन करके? यस सर। ओके, और अगर स्कैन ना भी कर पाओ तो बस उसको पेपर को सीधा रख के फोटो खींच देना, ताकि जब मैं यहाँ कराऊं तो मुझे ऐसा कुछ ब्लर ना हो, है ना? अगर स्कैन नहीं करो तो फोटो भी भेजो, मैं स्कैन कर लूंगा। नंबर तो पता ही है मेरा, 100। सर एक बार फिर से बता दो। युक्ति से पूछ लो। 50, जल्दी से चैट सेक्शन में नंबर लिख दो। इतना नोट करो नहीं, अभी आर्य को देखते हैं। मैंने नंबर मांगा तो भाग गई, जैसे कि मैंने उससे उसका नंबर मांग लिया हो। युक्ति डर गई, युक्ति डर गई। आगे बढ़े दोस्तों। ओके, अब चलो हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के यहाँ मर्ज कर लेते हैं एक साथ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड। आ गया। देखो नहीं वहां, चिपटी ढूंढ लाई। कौन सी खदान से निकाल के लाई हो? ओके, तो किसी भी प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तुम देख रहे हो हर एक वर्ड के पीछे में ज्वेल्स लिखा है, मतलब ज्वेलरी की शॉप वाले को जो सोने वगैरह का काम करते हैं, कि तनिष्क ज्वेलर पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना? आपकी मम्मा के पास बहुत सारे ज्वेलर्स होंगे जो तनिष्क से लेके आए हैं, क्योंकि तनिष्क बोलते हैं मैं 100% शुद्ध सोना देता हूँ। क्या पता। इसी तरीके से अमरावली ज्वेलर्स। तो ये क्या है? अपने आप में नाम है, और कोई भी नाम अपने आप में बच्चों प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन तुम जानते हो कि ये कुछ करते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है रिंग बनाना, चेन्स बनाना, ब्रेसलेट्स बनाना। और अगर ये रिंग, चेन या ब्रेसलेट की बात करें तो ये तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि रिंग तो कोई भी हो सकती है, राइट? रिंग तो बच्चों कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे मैं दिखाता हूं। ओके, तो आपको ये रिंग दिखा है? बोलो हाँ। राइट, रिंग है, गोल है, सर्कल है। क्या आपको ये रिंग दिख रही है? बोलो हाँ। तो बच्चों अब मैं बोल रहा हूं आई हैव अ रिंग, तो बताओ मैं कौन से रिंग की बात कर रहा हूं, इसकी या इसकी? यू कांट से प्रॉपरली। कोई भी हो सकता है, रिंग तो रिंग होता है ना। तो ये अपने आप में कॉमन नाउन है, समझ गए? ये क्या है? अपने आप में कॉमन नाउन है। ये भी रिंग, ये भी रिंग। रिंग किसको बोलते हैं? एक सर्कल हो, आप कोई बाहर से तार उठाओ, ऐसे घुमा के बना दो, वो रिंग हो गया। आप सब लोग हेयर बैंड्स लगाते हैं, वो गोल होते हैं, वो भी एक रिंग है, वो रबर का बना हुआ है, राइट? तो वो रिंग हो गया। रिंग वर्ड अपने आप में कॉमन नाउन है, और ये जिससे बना है, तो ये सिल्वर से बना है, तो इसका मतलब ये सिल्वर किसी मेटल हो गया। तो ये जिस मेटल से बना है उस मेटल को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। और ये जो चीज है, वैसे तो ये रिंग है, तो इसको हम बोलेंगे अपने आप में कॉमन नाउन। समझ गए? तो इसी तरीके से बच्चों रिंग, चेन, ब्रेसलेट अपने आप में कॉमन नाउन है। लेकिन तुम जानते हो रिंग, चेन और ब्रेसलेट बनते किससे हैं?
या तो गोल्ड से बनेंगे, या सिल्वर से बनेंगे, या डायमंड से बनेंगे। और ये तीनों कुछ और नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, अपने आप में मटेरियल बताने वाले वर्ड हैं। तो ये मटेरियल नाउन हो गए। समझ गए? इतना नोट किया जाए। विवान बहुत जल्दी आके दोस्त, कहाँ चले गए थे? अच्छा, आज सबने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखा है? हाँ, मैंने रिसेंटली एक प्यारी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रॉपर प्रोनाउंस के बारे में सिखाया था। नहीं, शायद टाइम ऑफ डे के बारे में सिखाया था। आगे बढ़े? चलो, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना एक पोल कर लिया जाए दोस्तों। ओके, सो युक्ति और निवा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुड। सो दिस रिंग इज मेड ऑफ प्योर सिल्वर। तो ये सिल्वर जो है ये अपने आप में मटेरियल बताने वाला वर्ड है, मटेरियल नाउन हो गया। और इससे बना क्या है? रिंग। तो रिंग वाला वर्ड हो गया कॉमन नाउन। ओके, तो हमारे पास एक और प्यारा सा क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन केम इन RMS 2024। हालांकि आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आप इसे करेंगे तो सीखने को तो हर चीज से मिलता है। क्योंकि RIMC में सैनिक RMS 6 9 पूरा कंबाइंड करके आता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो युक्ति विवान निवा ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया, बहुत बढ़िया। लिखा है द टीम ऑफ प्लेयर्स विजिटेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज अंडरलाइन वर्ड? तो आप जानते हैं बच्चों, ये प्लेयर्स लिखा है और प्लेयर्स अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी प्ले करते हैं आप तो आप प्लेयर हो गए। आप चेस खेलते हैं, आप प्लेयर हो गए। आप लूडो खेलते हैं, आप प्लेयर हो गए। कौन सा गेम खेलते हो निवा आप? कुटाई कुटाई वाला? सर जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक? उसमें वो यस सर। डंडे लेके भागते हैं फिर कूदते हैं? नो सर, वो वो होती है, जैवलिन होती है जिम्नास्टिक में, जैसे स्टंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा युक्ति, तुम कौन सा गेम खेलते हो? कोई गेम नहीं खेलते? क्यों? तुम्हारी जिंदगी में इतने दर्द हैं? क्या? फिर से बोलो। टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता? अपना डेली रूटीन बताओ जरा।
सर सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद 6:30। ओके। फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे जाती हूँ, ट्यूशन पे से आने के बाद फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ, फिर क्लास आ जाती है, फिर क्लास आने के बाद फिर मेरी सबसे छोटी बहन है, उसको संभालती हूँ, और फिर खाना खा के संभालते हो? क्या संभालते हो? स्कूल के लिए ऐसे धूप में धूप भी खाने ले जाते हो? खिलाती हूँ। छुट्टी उसको ही खिलाती रहोगी तो तुम कब खेलोगे? बच्चों, खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी नहीं खेल पाए तो आप फिर बाद में नहीं खेल पाओगे। मैं तो अपने रूटीन से, मैं आप सबसे 1-2 साल ही बड़ा हूँगा। मानोगे नहीं तुम, लेकिन मैं मानता है ना। कोई ये नहीं लिखेगा चैट में कि मैं तो 2 साल का हूँ। मैं तुमसे 2 साल ही बड़ा हूँ, तो कोई ये नहीं लिखेगा कि मैं 2 साल का हूँ, ठीक है? तो मुझे खेलने के लिए टाइम ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ खेलने जाऊँ, कैसे मिल जाए। क्या खेल खेलेंगे नहीं पता, लेकिन खेलने हैं, आउटडोर गेम की बात कर रहे हैं, है ना? प्लीज अपने लिए खेलने के लिए टाइम निकालो। अगर आप अभी नहीं खेलेंगे तो आपकी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होती है, आप ग्रो कैसे करोगे? फिर देखिएगा एक हाथ नहीं चल रहा, 40-50 साल में जो सारे दांत गिर जाएंगे, मैं ऐसे करके बोलो, कितना बुरा लगेगा। खेलने के लिए टाइम निकालो, है ना? ऐसे मजबूत बनो। 4-5 लोग मिले, उनको एक ही झापड़ में एक साथ पांचों को गिरा दो। ये होता है बॉडी स्टेमिना। सर वो तो आता है। वो आता है तो पीटना किसने सिखाया है? सर स्कूल में टाइकोंडो में सिलेक्टेड थी मैं जब। अच्छा। ठीक है सर। लेकिन तुम्हें पता है ना, स्कूल में जब हम लड़ाई सीखते हैं वो गली मोहल्ले में नहीं चलता है ना, स्कूल में हू हा करते रहते, तब तक वो आके धर देता है। सर स्कूल में टाइकोंडो सिखाते थे, पर मैंने ऐसे मारना पीटना तो मेरे भाइयों से ही सीखा है। हाँ, इतना मारना पीटना तो मेरे भाई ने मुझे सिखा दिया। हम दोनों लोग WWE देखते थे। अभी पता नहीं आप देखते कि नहीं, उस टाइम पे फाइट आती है ना तो उसको ऊपर से गिराते हैं, तो WWE देखते थे। तो मैं छोटा, वो बड़ा, तो कोई भी ऐसा लॉक लगाया जो हमने नया देखा तो वो मेरे ऊपर ही ट्राई करता था। तो मैं बचने के लिए मैं भी सीखता था, है ना? कैसे करके घुमा, कैसे करके ऐसे कर दिया, अब मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैंने भी डिफेंस में सीख लिया वहीं से। तो हम दोनों, इतनी लड़ाई तो हम लोग को खुद ही आती है। खेलो यार, खेलो। खेलना बहुत जरूरी है भाई। तो अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप प्लेयर होगे, और भैया अगर आप प्लेयर हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो आप बना लेंगे टीम। और टीम को ही बच्चों कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। ओके, सो अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। चलो ये करो। ओके, सो युक्ति, विवान और रिवा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस। द स्टूडेंट प्रेजेंट है डैश ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स अपने आप में कोई भी फूल हो सकता है, कॉमन नाउन। और उसके
ग्रुप वाला जो वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। ओके, अब चलो देखते हैं। तो ये लिखा है बुके, तो बुके विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे बताओगे बच्चों, बैच किसके ग्रुप को बोलते हैं? सर स्टूडेंट्स। करेक्ट, तो हम लोग स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं बैच। क्या मुझे बताओगे पैक किसके ग्रुप को बोलते हैं? यस, वोल्स। या फिर आप लोगों ने कार्ड्स खेले हैं, कार्ड्स देखे हैं? यस सर। हाँ, उनके वो किस में आते हैं, याद कैसे रखोगे? कार्ड्स किस में आते हैं? एक डब्बे में, और नए डब्बे को हम लोग पैक बोलते हैं। एक पटियाला पैक भी होता है, वो नहीं है, ये पैक वाला पैक है। ओके, चलो पीजेंट्री किसके ग्रुप को बोलते हैं बच्चों? फार्मर्स के ग्रुप को, फार्मर्स के ग्रुप को हम पीजेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिख के आ जाए तो समझ जाना वो रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर से। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं? ये किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आइडिया हो सकता है, वो मोटिवेशन हो सकता है, वो इंस्पिरेशन हो सकता है। आपके दिमाग में एक बिजनेस का जबरदस्त आइडिया आया है ना? दिखा नहीं सकते, दिमाग में है। आपके दिमाग में आज होमवर्क ना करने के लिए कौन सा बहाना बनाना है, एक मस्त आइडिया आया हुआ है, दिखा नहीं सकते, दिमाग में है। राइट, आज क्लास अटेंड नहीं करनी है तो कौन सा बहाना बनाना है, वो आइडिया है। साथ ही साथ क्वालिटी भी हो सकती है। राइट, अब क्या आएंगे, कोई स्टेट, ये स्टेट कोई कंट्री कैपिटल वाला नहीं, ये स्टेट है बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस वाला। राइट, या फिर हम इस स्टेट, अच्छा क्वालिटी में हम कोई इमोशन ला सकते हैं। राइट, इमोशन तो यहीं पे लिखा है। कोई फीलिंग ला सकते हैं, वो फीलिंग आती है। इस तरीके के जो भी वर्ड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अगर हमें पता करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन सा है तो याद रखना, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं हमारे आसपास एयर है, हाँ, हर समय एयर है, हाँ। क्या यहाँ पे कोई वायरस प्रोटोजोआ घूम रहा होगा? हाँ। राइट, और जानते हो हमारे फेस पे एट अ टाइम 22 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे फेस में हमेशा ही 22 टाइप के बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। राइट, हम दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, वो कर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है। राइट, तो हर बैक्टीरिया नुकसान भी नहीं करता, तो इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, हम देख नहीं सकते बच्चों, लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं। क्या हवा को फील कर सकते हैं? आप ऐसे अगर ब्लो करेंगे तो हवा जाती हुई दिखाई देगी, क्या जाता हुआ दिख रहा है? बट वी कैन फील, है ना? इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है। आप कहोगे सर मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, पानी कहाँ है? तो आपने ये फील किया होगा जब आपने कभी भी कोई कांच की गिलास या स्टील की गिलास में आइस डाल के रख दिया होगा, तो थोड़ी देर बाद उस गिलास के बाहर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जमा हो गए होंगे। क्या ऐसा देखा है कभी? देखा है? तो कभी सोचा है कि गिलास में होल है क्या, पानी अंदर से बाहर कैसे आ गया? रीजन बताओ, देखो सर कंडेंसेशन की वजह से होता है। एग्जैक्टली, कंडेंसेशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारे आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब एक ऐसी प्लेस जो बहुत ठंडी होती है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्लास के पास जाके सरफेस से चिपक जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने की वजह से वो जमने लगते हैं, लेकिन चूंकि बाहर गर्मी है इसलिए वो जम नहीं पाते, तो वो गैस से लिक्विड की स्टेट में तो आ जाते हैं, लेकिन लिक्विड से सॉलिड नहीं जा पाते। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है तब, जब उसी गिलास को फ्रीजर के अंदर रख दो, तो तुम देखोगे जो गिलास के बाहर भी बर्फ जम जाएगी। होता है ऐसा?
क्योंकि बाहर भी गर्मी है, सॉरी बाहर भी बहुत ठंडा है मौसम, और फ्रीजर के अंदर भी ठंडा है बहुत, तो एकदम से पूरा ठंडा हो जाता है, तो दिखता नहीं है। वैसी चीज से चीजें होती है जो फील कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, हम खुश हो जाते हैं, तो हैप्पीनेस, खुशी दिखती नहीं है, तौल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं कि हम कितना खुश है, राइट। इसी तरीके से मम्मा का फेवरेट काम है गुस्सा करना। वी कैन नॉट सी, हम फील कर सकते हैं, जब कुटाई होती है तभी पता चलता है इंटेंसिटी कितनी है गुस्से की। अगर ज्यादा गुस्सा है तो ज्यादा पिटाई होगी, कम गुस्सा है तो 2-3 थप्पड़ में ही काम हो जाएगा, राइट। तो वो इंटेंसिटी हम फील नहीं कर सकते, बस मम्मा गुस्सा हम ये जान सकते हैं। पेशेंस, पापा के अंदर कितना पेशेंस है, कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ से ले आए इनको आप, है ना। आता है गुस्सा कि पापा ऐसी मम्मी कहाँ से ले आए आप, कैसे झेल रहे हो, राइट। प्यार, मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है, हालांकि तुम मानोगे नहीं, लेकिन करती है ना। बट सी कैन नॉट बी सीन। गुस्सा, काइंडनेस, कौन कितना काइंड है ना। गुडनेस, कौन कितना साफ रहता है, इसके अंदर अच्छाइयां हैं, अच्छाई कोई चीज थोड़ी है जो लेके दे दी या हम खरीद ली। ओके। फ्रीडम, आप सबके पास फ्रीडम है या नहीं है वो आप देख नहीं सकते कि फ्रीडम गेट है लगा है इसके बाहर, फ्रीडम इसके अंदर नहीं। ओके। ब्यूटी, आप कितने, ये तो यार देख सकते हैं, है ना। हाँ, ब्यूटी नहीं देख सकते, कैसे, आजकल ब्यूटी पार्लर के अंदर देखो, किसी लड़की की शादी हो रही हो, तो तुम वो जब वो ब्राइड बनती है तो ब्राइडल का फेस देखो, और जब उसको शादी से पहले वाला फेस देखो, दोनों ही अलग, है ना। तो मेकअप पार्लर में क्या होता है, किसी भी ऐसे भूत को भी इंसान बना देते हैं, है ना। हम पहचान नहीं पाते, अब भाई तुम ही हो। करेज, जिसके अंदर करेज है, साहस है, ये दिखा नहीं सकते, वी कैन ओनली फील। इंडिपेंडेंस, मैं इंडिपेंडेंस हूं या नहीं हूं दिखा नहीं सकते, वी कैन ओनली फील। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो किसी आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नोट करो। आप सब लोगों ने सर्दियों में हीटर चल रहा होगा घर पे, हीटर की गर्माहट आप तक आ रही होगी, लेकिन आप देख नहीं सकते, राइट। तो वो हीट जो है एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है हंगर इज अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन। हंगर लिखा है, हंगर मतलब भूख, आपको कितनी भूख है, मम्मा पूछती है ना हमेशा खाना बनाने से पहले, बच्चे कितनी रोटी खाओगे, और हम बोलते थे 10 रोटी खा लेंगे। अच्छा 10 ज्यादा हो गया, इंसान का बच्चा नहीं लग रहा हूँ, अच्छा ठीक है कम कर देता हूँ, आगे कम कर लेता हूँ, 9:39 ठीक है, 9:30 ठीक है, तो हम बोलते थे 9:30 रोटी खा लेंगे, है ना। तो अब खाने बैठते हैं, और अगर हमने 6-7 ही खा पाई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो मान लो तुमने बोला अच्छा घर में पकौड़ियाँ बन रही है, आपने कितनी खा लेंगे, बस थोड़ी सी भूख है, और जब खाने बैठे तो पूरा ही खत्म कर दिया, है ना। और जैसे ही पूरा खत्म कर देते हैं वैसे ही मम्मा को आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, माता आ जाती है उनके ऊपर, राइट। तो प्यारे बच्चों, हंगर, भूख कभी भी हम दिखा नहीं सकते। हम कैसे बताएं मम्मी को कि मम्मी भूख तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कैन ओनली फील, दिखा नहीं सकते, तो आपको क्वांटिटी कैसे बता दूं कि मैं 4 रोटी खाऊंगी कि 5 रोटी खाऊंगी, लेकिन खा ही लूंगी। हंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। नेक्स्ट देखो, लव इज प्रीसियस, जानते हैं लव एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी दिखा नहीं सकते, जो ऑनेस्ट होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। इसको किसी की शक्ल पे देख के थोड़ी ना कह सकते हैं कि किसी ने अगर ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा है तो वो ऑनेस्ट है, और किसी ने अगर ग्रे कलर का जैकेट पहन रखा तो वो ऑनेस्ट नहीं है, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। वी कैन ओनली फील, द पर्सन हु हैज ट्रुथ मस्ट बी ऑनेस्ट, इतना नोट किया जाए। अगर आपको ये प्रीसियस वर्ड दिख रहा है बच्चों, तो ये अपने आप में क्या प्रीसियस वर्ड नाउन है। एडजेक्टिव है।
Done, sir. Okay, so let's do one more poll. एक और पोल करते हैं। ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस ऑफ यू। सो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कॉमन नाउन है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। लाफ्टर के बारे में बताओ, क्या लाफ्टर को हम देख सकते हैं? नहीं। क्या हम फील कर सकते हैं? बिल्कुल। और जिस चीज को हम फील कर सकते हैं वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कलेक्टिव, कॉमन या प्रॉपर नहीं। Okay, so again we have a one more poll. ओके, सो युक्ति और नेवा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या हो सकता है? लाइब्रेरी। क्या मुझे बताओगे लाइब्रेरी कौन सा वर्ड है? कॉमन नाउन। करेक्ट, कॉमन नाउन। क्या मुझे समझाओगे कॉमन नाउन क्यों है बच्चा? सर क्योंकि लाइब्रेरी किस कई टाइप्स की होती है। हाँ, और वो कैसे भी हो सकती है, छोटी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी, राइट? वहां ज्यादा किताबें मिल सकती हैं, कम भी किताब हो सकती है, हो सकता है कोई किताब हो भी ना। करेक्ट। चलो बॉयज बताओगे सर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों? सर क्योंकि कई टाइप्स के बॉयज होते हैं, मतलब नेम से अलग होते हैं, हाइट और। हाँ। ओके, तो वही मैं कहूँ कई टाइप क्या है मतलब? तो तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या टाइप है? ओके, तो पहले बच्चा बॉय बॉय होता है, कोई भी हो सकता है ना? वो लड़का है, उनसे पैदा होगा तब भी लड़का होगा और आखिर तक एंड होता है लड़का तो रहेगा ही रहेगा, है ना? हर बस उम्र चेंज होने के साथ हम नाम अलग बोल देते हैं, किसी को यंग, किसी को ओल्ड, किसी को किड, लेकिन वो है तो ही बॉय, राइट? अब ये बॉय कोई भी हो सकता है, जैसा कि आप सब जानते हो। अगर मैं किसी नेफ्यू की बात करूं, भतीजा, तो नेफ्यू वर्ड हमेशा ही बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई मेल हो तो वो भी तो अपने आप में बॉय रहेगा। जैसे कि हस्बैंड की बात करूं, क्या हस्बैंड कभी फीमेल हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, हस्बैंड तो हमेशा मेल होगा और यानी लड़का ही होगा, राइट? इस तरीके से। अच्छा चलो मुंबई के बारे में बात करें भाई। सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नीवा प्रॉपर नाउन क्यों होगा? क्योंकि सर वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, जगह तो बहुत सारी है पर मुंबई एक ही है। एग्जैक्टली, किसी प्लेस का नाम है भाई, और किसी प्लेस का नाम अपने आप में स्पेसिफिक हो सकता है। हालांकि आपको कई बार ये भी कहने वाले लोग मिलेंगे कि एक हैदराबाद इंडिया में है और एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब इंडिया में भी है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है ना? लेकिन वो अलग बात है। जब हम बात करते हैं तो मुंबई की, तो हमें पता होता है किस मुंबई की बात हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं इंदौर की, तो हमें पता है किस इंदौर की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन है। तो क्या बचा? ब्रेवरी। क्या ये दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और जिस चीज को हम दिखा नहीं सकते
वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। सो डी ऑप्शन, ब्रेवरी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? ओके, तो आज हमने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ लिए। यही 5 थे बच्चों, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा इंग्लिश एक इवॉल्विंग लैंग्वेज है, हर बार हर दिन नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, है ना। ये कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है, बस हमने उधार ली हुई है। कैसे? लैटिन, LATIN। तो लैटिन एक भाषा हुआ करती थी पहले, तो हमने वहीं से उधार ली। जैसे कि उर्दू है, उर्दू का जन्म पर्सिया से हुआ है, राइट। इसी तरीके से लैटिन, स्पेन वगैरह के पहले जो होते थे उनको हम लैटिन अमेरिका बोलते थे, राइट। तो वहीं से आई हुई है। तो अब इंग्लिश अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, सबने थोड़ा सा वहां कॉपी कर लिया, थोड़ा वहां से कॉपी कर लिया, थोड़ा वहां से कॉपी कर लिया, और ऐसे करके बन गई। तो इंग्लिश एक इवॉल्विंग लैंग्वेज है, हर बार वर्ड्स बदल जाते हैं। तो इसी तरीके से कभी कभी हमें कुछ नए नाउन्स की जरूरत पड़ी, तो बेस्ड ऑन टाइम हमने कुछ नए नाउन बना लिए। जैसे कि हमारे पास नंबर के हिसाब से नाउन नहीं थे, तो हमने नंबर के हिसाब से 2 बना लेते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। Based on counting, we have created 2 types of noun. The first one is countable noun, and another one is uncountable noun. Based on gender, we also created 4 type of nouns: masculine, feminine, common gender, neuter gender, इस तरीके की चीजें। और इसी के साथ साथ we need to also learn so many types of singular to plural, है ना। चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बस आप पढ़ते रहना। और अभी कोई वैसा बुक से लगाने की कोशिश करने जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है। जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा तब आप प्रैक्टिस करना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। डन। तो चलो फिर प्यारे बच्चों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नाउ टिल देन, बाय, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा।